मानव मन समुद्र की लहरों की तरह है। जब भीतर विचारों का तूफान उठता है तो बाहरी संसार का हर दृश्य धुंधला पड़ जाता है। इसी मन को शांत करने की कला सिखाने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक उदाहरण दिए। ये कहानी केवल कुछ क्षणों की घटना नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला गहरा संदेश है। यात्रा की शुरुआत। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें जंगली झाड़ियों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक गांव से आगे बढ़ रहे थे। शरद ऋतु का समय था। हवा में हल्की ठंडक और धूल मिट्टी की गंध थी। पक्षियों का मधुर संगीत पूरे वातावरण को सुरमई बना रहा था। बुद्ध ने उस दिन अपने शिष्यों को एक लंबा मार्ग तय करने का संकेत दिया था। वे सभी भिक्षु थे। सरल वस्त्र, कंधे पर भिक्षा पात्र और मन में साधना का उत्साह। परंतु यात्रा कठिन थी। दोपहर की धूप तेज हो चली थी और प्यास सबको सताने लगी थी। अनुरोध हुआ, भगवन, जल की आवश्यकता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आसपास कोई सरोवर या तालाब होगा, देखो। तालाब तक पहुंचना शिष्य आनंद और अन्य दो भिक्षु निकट के गांव की ओर बढ़े। थोड़ी दूर पर उन्हें एक बड़ा तालाब दिखा। चारों ओर हरे पेड़ों की छाया और कमल के पत्तों की मृदुलता ने उन्हें आकर्षित किया। वे जैसे ही पास पहुंचे, देखा कि गांव की बैलगाड़ियां वहां से होकर गुजरी हैं। गाढ़ी मिट्टी का पानी, पैरों के निशान और सतह पर फैला मटमैला रंग देखकर आनंद हतप्रभ रह गया। उसने सोचा, ये पानी तो पीने योग्य नहीं, ऐसे गंदे जल को गुरुजी को कैसे दूं? वह लौट आया और बुद्ध से बोला, भगवन, वहां का पानी गंदा है, उसमें मिट्टी तैर रही है, पीना ठीक नहीं होगा। बुद्ध ने बिना किसी चिंता के कहा, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर और चलेंगे, फिर देखेंगे। समय का अंतराल, सभी वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगे। बुद्ध शांति से ध्यान में बैठ गए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और गहरी स्थिरता थी। शिष्य उनके मौन से प्रभावित थे, समय जैसे थम गया हो। कुछ देर बाद बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, फिर से उसी तालाब पर जाओ, संभव है अब पानी बदल गया हो। आनंद थोड़ी हैरानी में था, इतनी जल्दी पानी कैसे साफ होगा? परंतु गुरु का आदेश था, वह पुनः वहां पहुंचा। स्वच्छ जल तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा कि सतह अब बिल्कुल साफ थी। गंदगी नीचे बैठ चुकी थी। पानी में आकाश का नीला रंग झलक रहा था। कमल के पत्तों पर चमकती ओस की बूंदें मन मोह रही थीं। आनंद ने पात्र में पानी भरा और लौट आया। उसके मन में प्रश्न था कि थोड़े समय में ऐसा परिवर्तन कैसे? बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने पानी ग्रहण किया और शिष्यों की ओर देख मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने देखा, थोड़ी देर पहले यही पानी गंदा था। हमने कुछ नहीं किया, बस उसे समय दिया। मिट्टी स्वयं नीचे बैठ गई और पानी स्वच्छ हो गया। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब क्रोध, चिंता, भय या लालच उठता है तो मन की सतह गंदी हो जाती है। यदि उस समय हम उत्तेजना में प्रतिक्रिया दें तो गंदगी और बढ़ती है। पर यदि हम धैर्य रखें, मौन साधें, तो विचारों का तूफान शांत हो जाता है। मन की गहराई स्वयं स्पष्ट हो जाती है। शिष्यों का चिंतन। शिष्य इस उपदेश को सुनकर गहरे विचार में डूब गए। एक ने कहा, जब लोग हमें अपमानित करते हैं, हम तुरंत प्रत्युत्तर देते हैं, यही अशांति का कारण है। दूसरा बोला, मन को रोकना कठिन लगता है, परंतु मौन और प्रतीक्षा ही उपाय है। बुद्ध ने जोड़ा, मन को दबाने से नहीं, समझने से शांति आती है। जैसे मिट्टी को जबरन नीचे नहीं बैठाया, वैसे ही विचारों को जबरदस्ती हटाने की जरूरत नहीं। बस जागरूक रहो, समय दो, वे स्वयं शांत हो जाएंगे। विस्तृत संदेश। इस कथा का मर्म केवल व्यक्तिगत शांति नहीं, सामाजिक सौहार्द का भी संदेश देता है। 1. संबंधों में धैर्य। परिवार या मित्रों से विवाद के समय तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। 2. निर्णय में संयम। गुस्से में लिया निर्णय अक्सर गलत होता है। 3. आत्मचिंतन का अभ्यास। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान या मौन में बिताएं। बुद्ध के शब्द समुद्र की गहराई जैसे हैं, जितना उतरोगे उतना अमृत मिलेगा। आधुनिक जीवन से जुड़ाव। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग पल भर में प्रतिक्रिया दे देते हैं। सोशल मीडिया पर टिप्पणियां, कार्यस्थल पर झगड़े, सड़क पर क्रोध। ये कहानी हमें बताती है कि विराम लेना, सांसों पर ध्यान देना कितना आवश्यक है। जब मन व्याकुल हो, गहरी सांस लें, स्थिति को समय दें, निर्णय कल पर टालें। निष्कर्ष, बुद्ध की ये कथा केवल 2500 वर्ष पुरानी घटना नहीं, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मन को शांत रखना कोई साधारण कला नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा अभ्यास है। जैसे तालाब का पानी समय के साथ स्वयं साफ हो गया, वैसे ही हमारा मन भी धैर्य और प्रतीक्षा से निर्मल हो सकता है। यही बुद्ध का संदेश है, शांति बाहर नहीं, भीतर खोजो। समय और धैर्य सबसे बड़े गुरु हैं।